हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से दो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देके आ रहे हैं यहाँ पे। तो इनसे पूछेंगे इनसे बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो सर अपना नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। सर आपका? सरफराज आलम। अच्छा, तो आप जो है आपका ऑनर्स क्या है? नहीं, मैं एचएस पास। सर आप? जी मेरा भी एचएस बैकग्राउंड है। तो आप लोग कहाँ से आए? मैं जिला हुगली के सर चबदानी से आया हूँ। अच्छा सर आप? जी चबदानी हुगली। तो आप बताएंगे आप जो WB टेट पास किए हैं ये कौन से ईयर में पास किए हैं? 2017 में। सर आप? जी 2017। अच्छा, मतलब आप लोग का ये पहला इंटरव्यू है? जी। अच्छा, तो आप बताएंगे आज जो है आप जब इंटरव्यू बोर्ड में गए आप तो आपका टेबल नंबर कितना है? मेरा टेबल नंबर 8 था। सर आपको? सेम सर। तो आप बताएंगे आज आपको WB टेट जो इंटरव्यू दिए हैं तो आपको इंटरव्यू बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? उर्दू मीडियम खासकर शायर वगैरह, उर्दू के जो शायर वगैरह हैं, अदीब वगैरह हैं, उससे आपको कोई क्वेश्चन किया गया अंदर? सबसे पहले तो पूछा गया अपने बारे में बताइए। अच्छा। और उसके बाद से फिर पूछा गया कि DLED कहाँ से किए हैं। अच्छा। और क्या नाम है, पसंदीदा नसर निगार कौन है। अच्छा। उसके बाद एक टॉपिक दिया गया पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो हम कसर पढ़ाएँ। अच्छा। और उसके बाद से कसर पढ़ाने के बाद फिर अच्छा बोलें ठीक है आप जाइए। तो आप जो है जब पढ़ा रहे थे तो उसको आप कंप्लीट कर पाए उसको? हाँ, कंप्लीट करने का मौका दिया गया लेकिन क्रॉस क्वेश्चन उस पर अच्छा नहीं किया गया कुछ। अच्छा, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे? नहीं। अच्छा, शेर और शायर वगैरह से आपको कोई क्वेश्चन? शायर नहीं, नसर निगार पूछे थे। अच्छा, नसर निगार पूछा गया। तो आप कौन से नसर निगार के बारे में पूछा गया? सर सैयद अहमद खान के बारे में हम बोले। अच्छा। सर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? जी एंटर करने के बाद सबसे पहले वो मेरा नाम पूछे कि आपका नाम क्या है। उससे पहले तो सिग्नेचर कराएं। उसके बाद नाम पूछे। नाम पूछने के बाद बोले कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, तो हमने बताया। उसके बाद सर बोले कि आपको कौन सा शायर पसंद है। अच्छा। तो बेस्तर को अल्लामा इकबाल ही पसंद है। मुझे भी वही पसंद है। अच्छा। और पूछे कि उनके अलावा और कोई भी पसंद है, तो बोले और शौराए कराम भी पसंद है, उनको भी पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे फैज फैज। उसके बाद बोले कि इसमें आला किसे कहते हैं। अच्छा। तो उसकी तारीफ़ हमने बताया। और फिर बोले कि ठीक है आप क्या करते हैं, तो जो मेरा ये है मसला हमने बताया। अच्छा। और बोले कि अच्छा ठीक है आप डेमो देकर दिखलाइए, तो हमने बच्चों को पढ़ा कर दिखलाया। अच्छा। बस उसके बाद बोले ठीक है शुक्रिया। और पढ़ाने के दौरान मैंने एक जगह लिखने में गलती की थी। मैडम ने बोला कि आपको यहाँ कुछ गलत है, सलीम लिखे है, आप बोल रहे कुछ और लिखा हुआ है। तो वाह देखो ये बहुत ही अच्छी है, बता रही हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। अच्छा। उसके बाद मैम लोग बोले ठीक है आप आइए। अच्छा। तो सर आपसे सिचुएशन क्वेश्चन किया गया? नहीं, सिचुएशन क्वेश्चन कोई नहीं किया गया। अच्छा, एक इजी क्वेश्चन जो आपसे वहाँ पूछा गया और आप जो है उसको 1 वर्ड में एकदम पहले फ़ौरन बता दिए वहाँ पे, ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे से नहीं पूछा गया था। अच्छा सर, आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन? जी मेरे नाम का मीनिंग है। अच्छा, नाम का मीनिंग। अच्छा, आपसे सिचुएशन क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है? नहीं। अच्छा, मतलब जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से कुछ नहीं ऐसा। कुछ नहीं। तो मतलब जो है ओवरऑल आप जो है इंटरव्यू देके सेटिस्फाई हैं? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। अच्छा। तो आपका इंटरव्यू कितना मिनट चला? तकरीबन 7 मिनट। 7 मिनट। सर आपका? वही 5 से 6 मिनट। अच्छा, 5 से 6। तो आने वाले दिनों में जो उर्दू मीडियम से कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह आप देखे होंगे कि यूट्यूब पे हमारे जो है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर उर्दू मीडियम का जो है कैंडिडेट जो है कवर कीजिए। तो आप जो है आने से पहले जिस तरह आप जो आपने जो इंटरव्यू का तैयारी किया है तो आने वाले कैंडिडेट्स को आप क्या उनको तैयारी के बारे में कैसे क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। और आप लोग अगर जिसका ग्रेजुएशन है वो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट देख कर आए। अच्छा। और नजम और नस्र निगार के बारे में भी देख कर आए। अच्छा। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा यही कहना है, चाहे इंटरव्यू हो चाहे एग्ज़ाम हो, अच्छा, आपको पढ़ना ही है तो पढ़ना है हल। अच्छा। कामयाबी तभी मिलेगी जब आप मेहनत कीजिएगा, आपकी मेहनत तब लाएंगे। हर एग्ज़ाम को तो पैटर्न अलग होता है, तो आप इस इंटरव्यू के पैटर्न को किस तरह उनको बोलेंगे करके आने के लिए? इंटरव्यू का हाल ये है कि आपको हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा। और बैक वक्त वो कुछ भी सवाल कर सकते हैं आपसे। अच्छा। लेकिन लेकिन बेहतर देखा जाता है कि जो टेट से रिलेटेड वही क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो आप तो जीके स्टडी मास्टर को कंटिन्यू रेगुलर फॉलो कर रहे हैं आप, तो आप जो है आपके क्या तासुरात हैं जीके स्टडी मास्टर को लेकर? जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके चैनल के देख के बहुत हेल्पफुल हुआ। और जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश करें कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनके वीडियो देखते रहें। आप लोग को भी बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो पहले दिन से आपको देख रहे हैं, जब से मेरे एक उस्ताद आपके यूट्यूब चैनल पे है शाहीन सर। अच्छा। तभी से हम भी देख रहे हैं। और मेरी भी यही रहेगी कि सभी जितने भी टेट के एस्पायरेंट है सभी इसको फॉलो करें, इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इससे इससे फ़ायदा हासिल करें। तो आप लोग को जीके स्टडी मास्टर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपको और बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। थैंक यू, शुक्रिया सर। तो मैडम आपका नाम क्या? मेरा नाम नीलम गज़ाला है। नीलम गज़ाला। तो आप बताएंगे आप जो WB टेट पास किए हैं कौन से ईयर में पास किए हैं? मैंने 2014 में पास किया था। जी।
तो आपका ऑनर्स क्या था? मेरा उर्दू ऑनर्स था। ऑनर्स था। तो आप जो जब इंटरव्यू बोर्ड में गई तो आपका टेबल नंबर कितना था? टेबल नंबर 7 था। 7 था। तो आप जो है जब इंटरव्यू बोर्ड में गई आज, तो आपको उन्होंने सबसे पहला सवाल क्या पूछा? सबसे पहले तो मैं गई तो उन लोगों ने कहा कि बैठने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहती हैं, तो मैंने बताया उनको। उसके बाद फिर उन्होंने एजुकेशन के बारे में मेरा पूछा, है ना, तो कहाँ तक आप तालीम हासिल करी हैं। फिर मेरा ग्रेजुएशन तो बहुत पहले का है, 2008 का है, तो वो फिर इस पे सवाल करें। खैर पर्सनल सवाल ये सारे करें उन्होंने जी। तो आपसे मतलब जो है शेर शायर वगैरह, अदीब वगैरह, इनसे क्वेश्चन जी उन्होंने किया और कहा कि इतने दिनों तक आप क्या कर रही थी 2008 के बाद 2023 15-16 साल। मैंने उनको बताया कि जिस काम में मशगूल थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप उर्दू ऑनर्स, मैंने उनको बताया कि मैं उर्दू ऑनर्स हूँ। तो कहा कि किसी अफसाना निगार मतलब अफसाना निगार के बारे में पूछा। तो मैंने बताया हाँ, मुझे जो अफसाना निगार पसंद थे प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी, उनके बारे में बताया। फिर वो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों के बारे में पूछने लगी, क्यों पसंद है ये पूछा उन्होंने। तो सारे सवालात के जवाब मैंने दिए बखूबी। अच्छा। हाँ। तो आपको शेर वगैरह सुनाने के लिए कहा गया? नहीं, शेर तो कोई सुनाने के लिए नहीं कहा गया। बस जैसे उन लोगों को पता चला कि मैं बंगाल उर्दू अकेडमी में पढ़ाती थी, तो उन्होंने कहा कि 9 क्लास का, फिर आप समझिए हम 9 क्लास में हैं और आप हमें क़वायद पढ़ाइए। अच्छा। तो आपसे और क्या क्वेश्चन है? जब जो डेमो का टॉपिक क्या था आपका? मैंने उर्दू क़वायद टॉपिक लिया था। और वही उसके किस्म अक़साम जितने होते हैं ना वो पढ़ाया। तो जब आप पढ़ा रही थी उर्दू क़वायद के बारे में, तो आपसे उस वक्त क्वेश्चन किया जा रहा था क्या? नहीं, वो जस्ट सुन रही थी और मैं पढ़ा रही थी। उन लोगों को अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो आप कंप्लीट कर पाएँ उसको? जी। अच्छा, आपको वक्त दिया गया कंप्लीट करने का? हाँ। तो आप जो है ये इंटरव्यू देकर सेटिस्फाई हैं? माशाल्लाह। ये आपका कितना नंबर इंटरव्यू है? ये सेकंड अटेम्प्ट था। वो जो एक बीच में हुआ था मेरा डीएलएड नहीं होने की वजह से नहीं कर पाई थी। तो आप जो है आप तो इंटरव्यू देने से पहले बहुत तैयारी की होंगी इंटरव्यू के लिए, तो काफ़ी आपने नोट्स भी बनाए होंगे, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। तो जो आने वाले जो लोग हैं, जो उर्दू के कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने आएंगे, तो उनको आप जीके स्टडी मास्टर की तरफ से तैयारी करने के लिए कैसे कहेंगे आप? बस वो जो भी टॉपिक मतलब जिस भी शायर या अदीब को पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ कर जाएं। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए अब किसी अफसाना निगार के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अफसानों को पढ़ ले, जो भी उनको मन कर रहा है उनके ऊपर है। बाकी वो एग्ज़ाम वो इंटरव्यूअर के ऊपर है कि वो कब क्या पूछ लें। अच्छा। है ना जी। तो और इसके अलावा और क्या मतलब तैयारी के लिए कहेंगे उनको? तैयारी के लिए बस उतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करें और सब अल्लाह पे छोड़ दें। तो आप तो जीके स्टडी मास्टर को रेगुलर फॉलो करती हैं, आप देखती भी हैं आप, तो आपको जीके स्टडी मास्टर के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? जी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, सच में बताऊं तो कि किस तरह के यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ये सारे आपके जो भी अपने इंटरव्यू लिए जिनसे भी, उनके ज़रिए मुझे पता चला और मैं भी उसी हिसाब से तैयारी करके आई थी। अच्छा, तो आपको जीके स्टडी मास्टर की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो यहाँ पे, और शुक्रिया आपका यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, और आगे के लिए आपको जो है बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए।